अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। ब्लॉगिंग की कोर्स की ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अपने वेबसाइट का कि हम अपने वेबसाइट को कैसे बिल्ड करेंगे होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर। हम डोमेन नेम कहाँ से लेंगे, फ्री वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट विद फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। ये कंप्लीट कोर्स होगी। आज की जो वीडियो है वो दो पार्ट्स पे होगी कि हम अपना डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे। ये ज़ीरो से हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हम अपना, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक डोमेन नेम की और एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट की। डोमेन नेम क्या है? facebook.com, google.com, youtube.com, ये सारा डोमेन नेम है। अब जब आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हो, अपनी फ्री वेबसाइट को अपडेट करना चाहते हो, आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत होगी। वो डोमेन नेम हमें कहाँ से मिलेगा? हम बात करेंगे आज डोमेन नेम की। और दूसरी जो होस्टिंग वेबसाइट है, यानी आपकी जो बैकएंड होगा इस वेबसाइट का, वो कहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। वो फ्री होस्टिंग वेबसाइट होती है, इसके ऊपर हम अपने वर्डप्रेस का जो हम इंस्टॉल करेंगे उसका बैकएंड हमारा वहाँ पर होगा। सो आज की ये पहली वीडियो है, हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। और हम जाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसकी डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। जब हम डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे कम्प्लीटली, तो ये आज की वीडियो का, ये आज की फर्स्ट वीडियो होगी हमारे ब्लॉगिंग कोर्स की। सो स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से अपने वेबसाइट को, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आना है अपने ब्राउज़र में। मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में आया। आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले जो वेबसाइट आपने freenom.com, यहाँ से हम लेंगे अपना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे अपना वेबसाइट के लिए नेम। सो अब ये फाइंड अ न्यू डोमेन यहाँ पे आपको बता रहे, तो मैं बनाता हूँ शायान टेक के नाम से। देखता हूँ कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि इस पर मैं अपना वेबसाइट बिल्ड करना चाहता हूँ। चेक करके मैं चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपको ये डॉट टी के फ्री डॉट एम एल डॉट जी ए डॉट टी के फ्री डॉट एम एल फ्री डॉट जी ए डॉट सी एफ डॉट जी क्यू, ये सारे आपको फ्री बता रहे हैं। आप इसमें से किसी की भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री में ये डोमेन नेम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं डॉट जी ए लूँगा, आप डॉट टी के डॉट एम एल डॉट सी एफ, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉट जी ए यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं गेट एट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा कि नॉट अवेलेबल। इसी तरह ये सारे आपको बताएंगे कि ये नॉट अवेलेबल, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने, मैं शायान टेक डॉट जो मैं लेता हुआ उसके साथ लिख दूंगा। मैं डॉट जी ए लिख दूँ, डॉट जी ए मैं लिख दूँ, आप डॉट एम एल टू डॉट एम एल डॉट ठीक है डी जी ए क्यू लिख के चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि वन डोमेन इन कार्ड, तो ये अवेलेबल है। मैं चेक आउट के ऊपर आप क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा डोमेन नेम आ गया, शायान डॉट टेक डॉट जी ए। अब ये 3 मंथ इसका फ्री पीरियड है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 12 मंथ। हमें फ्री की ज़रूरत पड़ती है, अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम वेबसाइट पे, अब हम सीख रहे हैं आगे, जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे फिर हमें डॉट कॉम वगैरह GoDaddy से हम अपना परचेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूज़ करेंगे फ्री डोमेन नेम। अब आप यहाँ साइन इन गूगल भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, और अपना ईमेल भी यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपनी ईमेल पे, यहाँ से ईमेल कॉपी करके यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, और वेरीफाई माय ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा हमारे ईमेल पे। चलते हैं हम अपनी ईमेल के ऊपर, जीमेल को लॉगिन करके। यहाँ पर आया हुआ है फ्री नोम की तरफ से वेरिफिकेशन कोड, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक लिंक आया होगा, आपको इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने कुछ डिटेल पुट करने हैं। आप रेंडम डिटेल भी एंटर कर सकते हैं, अपनी डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। तो आप अपना डिटेल बिल्कुल ज़ीरो यूएसडी, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो फ्री डोमेन हम लेंगे यहाँ से। आप उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल, शायान अली फर्स्ट नेम डॉट अली, आप अपना डिटेल रेंडम भी आप एंटर कर सकते हो। कंपनी नेम आप अपना शायान टेक लिख सकते हैं। एड्रेस आपने, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, स्ट्रीट नंबर 5 नियर MCB बैंक, मरी रोड,
रावलपिंडी। अब यहाँ पे जिप कोड आपसे मांग रहे हैं। जिप कोड के लिए आप आए, यहाँ पे अपना एरिया सर्च करें और रावलपिंडी का मैं जिप कोड सर्च करें तो आप अपना एरिया का सर्च करें जिप कोड रावलपिंडी, तो यहाँ पे बहुत सारे जिप कोड आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप 4633 आप एरिया का नाम यहाँ पे आगे 4633 एंटर करो। अब सिटी आपको सबसे पहले अपना कंट्री चेंज करना है, तो यहाँ में पाकिस्तान, आप जिस कंट्री से भी आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें। सिटी में रावलपिंडी, आप अपने कंट्री से आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रीजन भी आप रीजन पंजाब। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर है ऊपर, ये जो जीमेल आपको नज़र आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेबसाइट यहाँ पे बना हुआ है तो ये सेव रहता है, इसीलिए ये आया हुआ है। अब यहाँ पे आप अपना आप रेंडम भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर लो। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है, रेंडम पासवर्ड आप जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर कंफर्म पासवर्ड के ऊपर अगेन यहाँ पे क्लिक कर लें। अब चेक लगा दें यहाँ पे और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ रहा है एक एरर। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जाके इस फ़ोन नंबर को यहाँ से चेंज कर देना है। अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम आए तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक रैंडम फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं या अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करो, आप वही पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आई हैव रीड और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आपने दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अब हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। सो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि योर ऑर्डर नंबर इज़ ये, और ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्म हो गई है। अब हमें ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद हमें क्लाइंट एरिया के ऊपर जाना है, तो आपने यहाँ पे क्लाइंट एरिया, यहाँ पे आपने वापस ईमेल में आना है और लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो हेलो शायान। अब हम चेक करते हैं अपना डोमेन नेम, माई डोमेन नेम, सर्विसेज में माई डोमेन नेम, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है shayan.tech.ga, एक्टिव है स्टेटस इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है, अपना फ्री होस्टिंग वेबसाइट को। उसके लिए जो वेबसाइट का नाम है वो infinity-free.net, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आ सकते 2 वेबसाइट्स का। सो ये बिल्कुल फ्री वेब होस्टिंग वेबसाइट है। एज इट इज़ हम यहाँ पे अब साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल दें, वही वाला ईमेल, उसके ऊपर आपने होस्टिंग वेबसाइट का नेम ले लिया। सो यहाँ से जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अपना ईमेल। यहाँ पे आप जनरेट करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड आप कोशिश करें कि आप सेम पासवर्ड डालें। और आई हैव और आई एम नॉट रिवोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आप दोनों जगह चेक लगाना है, अपने यहाँ पर भी टिक लगाना है और आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर भी क्लिक लगाना है। यहाँ पे अपने बसेस को सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट बस, कैप्चा आपने फिल कर देना है। जितने भी बसेस आ रहे हैं आपने सारों को सेलेक्ट कर देना है रन के ऊपर, और वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना है। और एक और कैप्चा आ गया, नेक्स्ट क्रॉस वॉक, इसको अब हमने नेक्स्ट बाइसिकल जो नज़र नहीं आ रहा आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, इसको सेलेक्ट करके ये यहाँ से करते हैं। ओहो, कभी कभी कैप्चा में भी फिल करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक कर दें। अब फिर अगेन बसेस, इसको हम करते हैं क्लिक।
अब हम ये वेरीफाई हो गए। अब क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक ईमेल आया होगा अपने ईमेल जीमेल पे। यहाँ पे हम जाते हैं, ईमेल आया हुआ है इन्फिनिटी फ्री की तरफ, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा अकाउंट ये भी वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेस योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये होस्टिंग वेबसाइट है। अब यहाँ से सब डोमेन भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट भी आपको सब डोमेन दे देता है rg.apoison.com, ये इधर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने अपना डोमेन नेम जो वहाँ से फ्री नॉम से लिया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा वेबसाइट का जो हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम है। और यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पर, यहाँ पे कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करके पहले, फिर एग्जांपल में नीचे आपने अपना नेम और सच डोमेन नेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है कि डोमेन नेम इज अवेलेबल। सो अब आपने सिंपल या इमराट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कैप्चा फिल करके स्किप कर दो यहाँ से ट्रैफिक लाइट, यहाँ से इसको भी स्किप कर देते हैं। यहाँ से इसको करते हैं क्लिक क्लिक और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बस और नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट इसको करते हैं हम वेरीफाई। ओहो, अब क्रॉस वॉक जैसे जैसे कैप्चा फिल करते रहे आपको बताता रहेगा कैप्चा ऐसे ऐसे अपने फिल कर देना है। और अब हमने वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हुआ। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सिंपली। थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है। जिस जगह पे एरर आता है साथ साथ वो हम क्लियर करते रहेंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब ये वैलिडेशन एरर जो आपके पास आएगा, सबसे पहले आपने जाना है अब अपने यहाँ पे freenom.com है और मैनेज डोमेन नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने अपने सर्वर के नेम पहले यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके लिए हमें अब लॉगिन होगा अपने उसी वेबसाइट के ऊपर फ्रीनोम वाले जो हमने अभी रजिस्टर किया होता है फ्रीनोम के लिए। यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर लो सिंपली और वही पासवर्ड डाल लो तो ये आप इस में लॉगिन हो जाएंगे अपने फ्रीनोम वेबसाइट में अगेन। और यहाँ से अब हम करते हैं इसको मैनेजमेंट टूल में जाएंगे। यहाँ से हम अपना नेम सर्वर चेंज करेंगे, नेम सर्वर, क्योंकि हमारा जो है वो कस्टम डोमेन है तो इसको यूज़ कस्टम नेम सर्वर रखेंगे नंबर 1 पे। अब हम जाएंगे वो वैलिडेशन एरर जो आया था इस पे, इस सबसे पहले इसको n.1ab.com इसको कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट में और सेकंड में, फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे और इस सेकंड को कॉपी करके ns2 इसको और यहाँ पे आके इस 2 में सेव कर लेंगे और इसको चेंज नेम सर्वर करेंगे। सबसे पहले आपने ये काम कर देना है वैलिडेशन एरर जब आने के बाद। जैसे आप नेम सर्वर चेंज कर ले तो ये आपका नेम सर्वर चेंज हो गया यहाँ से। अब हम जाते हैं वापस, अब हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर अगेन क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एरर आया। अब हमने वापस जाना है अपने यहाँ पे और चेक चेंज सेव सक्सेसफुली, लेकिन अब हमने इसको करना है रीलोड। एरर को साथ साथ क्लियर करते हैं। बैक टू डोमेन लिस्ट के ऊपर हम जाते हैं वापस और अब हम जाते हैं अपने ईमेल के ऊपर या अकाउंट के ऊपर वापस आ गए। अब हम दोबारा कोशिश करते क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके क्रिएट हो जाएगा। ये फिर क्रिएट हो, करना हुआ तो आप अपने ईमेल के ऊपर जाके वहाँ से लिंक के ऊपर आ सकते हो। अब हमने क्या करना है, ओपन कंट्रोल पैनल के ऊपर जाना है हमने, तो ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें। आई अप्रूव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करें तो आपका वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। अब हम अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, ये अब हम आ गए यहाँ पे अपने इन्फिनिटी फ्री की जो बैकएंड है सी पैनल है उसमें हम आ गए। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे ये यहाँ पे एप्स इंस्टॉलर के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे अब आप हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, दोबारा रीलोड करके सी पैनल पे दोबारा अब हम यहाँ पे आके ईमेल में वापस इसको इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका सी पैनल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा।
अब हमने यहाँ पे आना है मैनेज के ऊपर। जैसे हम मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पूरा सी पैनल है यहाँ पे अब एक्टिव हो गया, हमारा स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे जाना है कंट्रोल पैनल में अगेन। जैसे हम जाते हैं तो हमारा ये कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा दोबारा। अब हमने यहाँ पे ऐप इंस्टॉलर के ऊपर ये लोड हो गया हमारा सी पैनल दोबारा। अब हमने यहाँ पे अगेन ऐप इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी, ये देखो वर्डप्रेस का आप वेबसाइट और भी बहुत सारे वेबसाइट है, इनमें से आप किसी के ऊपर भी अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपको बता रहे, लेकिन हम वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जस्ट हम इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा नया पेज, और हमने आना है यहाँ पे सबसे पहले साइट का नेम आपने चेंज करना है। साइट का नेम आपने वही रखना है जो अपने डोमेन नेम का है। शायान टेक डॉट जी नहीं लिखना, सिर्फ शायान टेक जो आपने नाम है उसका। माई ब्लॉग के ऊपर भी आप यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। इन्फो माई इंफॉर्मेशन साइट, ये हो गया। नीचे जाके अब आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ पासवर्ड, इसको आपने रिमूव करना है। हमने अपना पास इसको हाइड कर देना है। और आपने यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम जो आपने लिखना है वो आपने यूज़र नेम एडमिन कभी नहीं लिखना, आपने इसके साथ कुछ और भी लिखना है यहाँ से, या आप एडमिन कभी नहीं रखना। एडमिन यूज़र नेम एडमिन आप ना रखें, शायान एडमिन, क्योंकि इसमें हैकिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इजीली चुरा सकते हैं वो आपका। तो मैं लिखता हूँ शायान एडमिन। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। स्ट्रांग पासवर्ड आपने यहाँ पे जनरेट करना है। और नीचे आके आपने, ये आपका ईमेल रहा है, और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके जस्ट इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे आप तो हमारा वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। चेकिंग डेटा हो रही है, सबमिटिंग। ये यहाँ पे जो कंग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर वाज बीन इंस्टॉल, यहाँ पे हमारा वेबसाइट। अब हम आ गए वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। हमने अपना वेबसाइट बिल्ड कर दिया और हमने अपना वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया। अब ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप पढ़ लें यहाँ पे नोट्स लिखे हुए। अदरवाइज आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसकी एक वजह है, ये काम इसलिए नहीं करेगा, इसके लिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। लेकिन हम जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट दोबारा हम इसका फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएं एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लेंगे। ये कंप्लीट है कोर्स है, दोनों नहीं करेंगे तो रिटर्न ओवरव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे, डैशबोर्ड के ऊपर हमने जाना है। रिसेंटली इंस्टॉल, अभी ये हमने इंस्टॉल किया। आपने एडमिन ये जो नज़र आ रहा है इसके नीचे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर भी अगर ये ओपन ना हो तो एक बार आप इस ऊपर वाले लिंक को कॉपी करके, अब हमने क्या करना है, एडिट के ऊपर आके, अगर यहाँ इधर से ओपन ना हो तो आपने यहाँ से एडिट करके इसको यहाँ पे नीचे ऊपर, अब ये यहाँ पे जो आपको यूआरएल लिखा हुआ है इसको HTTP को HTTPS कर दो, इसका इजाफा कर दे आप, तब जाके स्क्रॉल डाउन करके इसको यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं। HTTP अगर आपका ओपन नहीं होता HTTPS आप कर सकते हैं। सेव सेव सक्सेसफुली एडिट हो गया। आप रिटर्न टू ओवरव्यू के ऊपर जाना है हमने। अब भी अगर नहीं हुआ तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इसको, नहीं, सर्वर नॉट फाउंड, और ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब आपने क्या करना, रिटर्न टू ओवरव्यू के ऊपर आपने अगेन जाना है। यहाँ पे इसके ऊपर एडमिन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से भी नहीं हो रहा तो आपने अगेन चेंज कर लेना है इसकी HTTP को HTTPS को अगेन यहाँ पे हम HTTP करेंगे। इसको ये भी नहीं हो रहा, अब हम इसको करते हैं चेंज अगेन HTTP, क्योंकि कनेक्शन जो है हमारा इस साइट के लिए नॉट सिक्योर, इसके लिए हमें SSL सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलेंगे। अब हम इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे HTTPS हो गया ये, अब इसको दोबारा HTTP करेंगे।
और दोबारा इसको जाके HTTPS सेव इंस्टॉलेशन रिटर्न टू ओवरव्यू के ऊपर आप दोबारा क्लिक कर देना है। ये HTTP अब हम चेक कर लेते हैं इसको, नहीं। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम हो जाए, क्योंकि मेरे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इस वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब अगर फिर भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो आपने इस तरह इसका सोल्यूशन निकालना है कि इस लिंक को आपने कॉपी कर देना है। अब हमने जाना है, अगर यहाँ पे ओपन करते हैं गूगल क्रोम को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर फायरफॉक्स आपके पास ओपन होगा तो गूगल क्रोम बड़ी मुश्किल से ओपन हो जाता है। यहाँ पे इस लिंक को हम कॉपी करेंगे गूगल क्रोम में, ओपन हो जा। अगर फिर भी ना हुआ तो फिर हम करेंगे इसको यहाँ पे, ये फायरफॉक्स पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, वहां से हो जाएगा आपका। अगेन सी पैनल, सबको आपने क्लोज कर देना है ताकि आपका सिस्टम के ऊपर जो है ना वो लोड ना हो। ये गूगल क्रोम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी अपने इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे और ये हमारी आज की वीडियो होगी, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में फिर उसकी फुल कस्टमाइजेशन की बात करेंगे वेबसाइट की। लेकिन फिलहाल अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम, सिस्टम थोड़ा सा मेरा स्लो है, इस वजह से जो है एक ब्राउज़र ओपन है तो उसके ऊपर लोड की वजह से दूसरा ब्राउज़र यहाँ पर ओपन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। इसको रहने दे, इसको इसको क्लोज कर दे यहाँ पे। हम दोबारा अपने फायरफॉक्स में आते हैं। यहाँ पर हमारा वेबसाइट ओपन है और हम एक नया टैब यहाँ से अब इसको ओपन करेंगे। इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते एक बार फिर ट्राई, अगर गूगल ओपन हो जाए तो उस पर ये इसको सर्च करके यहाँ से इजीली ओपन हो जाए। ऐसे आपके पास इशू नहीं आ रहा, मेरे पास इसलिए इशू आ रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट मैंने बनाया है और वो गूगल क्रोम के ऊपर ओपन है, इस वजह से मैंने दूसरा वेबसाइट फायरफॉक्स से बनाने की कोशिश की है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसको से रिफ्रेश, इसको क्लोज कर देते अगेन, इसको रहने दे। अब हम थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये गूगल क्रोम ओपन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरा इशू है, सिस्टम स्लो है मेरा और सिस्टम के ऊपर मेरा लोड है, इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम फिर फायरफॉक्स के ऊपर अगेन आते हैं जहाँ पर हमारा वेबसाइट हमने लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गूगल.com एंटर करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको डालते हैं यहाँ पे और क्लिक कर कॉपी की पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे, यहाँ ऊपर सर्च में जो लिंक हमने कॉपी किया था। अब हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं यहाँ से एडमिन के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे इस एडिट में क्लिक करके नीचे आते हैं हम स्क्रॉल डाउन करके। अब अगेन यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यूआरएल के ऊपर।
एडमिन यूआरएल के ऊपर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गए हम अपने वेबसाइट के ऊपर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एंटर कर देना है अपना यूज़र नेम जो आपने दिया था और एडमिन इंस्टॉलेशन के टाइम जो आपने अपना वेबसाइट बिल्ड करना। तो यहाँ पे मैं शायान, ये मेरा यूज़र नेम यहाँ पे था। अभी हम डालते हैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे शायान अली शायान एडमिन, ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालते हैं तो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन हो गए अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की मेन डैशबोर्ड के ऊपर। सारे टैब को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जो ज़रूरी है उसको रहने देते हैं, अदरवाइज आप क्लोज करें ताकि आपके सिस्टम के ऊपर लोड ना रहे। तो ये डैश आ गए हम डैशबोर्ड के ऊपर। मेन डैशबोर्ड, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया। हम मेन डैशबोर्ड के ऊपर व्यू वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा वेबसाइट आ गया और ये है शायान हेलो वर्ल्ड और ये मोर इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं इसको। ये हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च हो गया फ्री डोमेन के साथ और फ्री होस्टिंग वेबसाइट के साथ, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। अब हम इसकी ज़रा थीम्स को चेक कर लेते हैं। इसके यहाँ पे थीम्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इस प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इनमें से किसी को यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं आप। एड न्यू थीम्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मोर और थीम्स दिखा देंगे। तो आपने इस अस्ट्रा को इंस्टॉल कर देना है आपने, ताकि ये बहुत ही ईजी है। इस पर कस्टमाइजेशन बहुत ईजी होता है वेबसाइट में। तो हम चलो इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन की वेट कर लेते हैं कि जैसे इंस्टॉल हो जाए। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल कस्टमाइजेशन का मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लोगो कैसे लगाना है, आपने अपने यहाँ पे अपना नाम कैसे चेंज कर लेना है, आने से कॉपीराइट फोटो वो कैसे चेंज कर। कंप्लीट है कोर्स है ये, मैं A to Z यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन जो आज फर्स्ट वीडियो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट हमने लॉन्च कर दिया। अब हम इसकी मैं सिर्फ थीम्स आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज फिर हम फुल कस्टमाइजेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वेबसाइट की। फिर ऐसे जो उसकी अगली की वीडियो SSL सर्टिफिकेट हम कैसे लेंगे इसकी, ताकि हमारा वेबसाइट सिक्योर हो जाए। हम अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएंगे, हम इसकी वेबसाइट को सिक्योर करेंगे, वो अलग वीडियो होगी। कंप्लीट एक पूरा कोर्स आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। अस्ट्रा इसकी एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग अस्ट्रा। अब हम डैशबोर्ड को व्यू कर लेते हैं यहाँ पे अगेन अस्ट्रा की कस्टमाइजेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कस्टमाइजेशन की तरफ लेके चला जाएगा। लेकिन सब पहले बात मैं आपको ये बताऊं कि जब हम प्लगइन के ऊपर इस अस्ट्रा की वेबसाइट को प्लगइन इस पे जाके अपने वेबसाइट के ऊपर प्लगइन कर देते हैं तब जाके ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये हमें इस तरह वर्क नहीं करेगा। शायान टेक, अब अपना वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप पे ग्लोबल हेडर फुटर, ये हमारा वेबसाइट है। हम बैक जाते हैं वापस और पे न्यू थीम्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्टिवेट हो जाएगा। ये मैं कस्टमाइजेशन फुल कस्टमाइजेशन जब हम करेंगे ये कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। ये अब मैं आपको सिर्फ आपका वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा थीम चेंज करके, ताकि आपको लगे कि वाकई हमारा वेबसाइट बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए अदरवाइज तो ये नेक्स्ट वीडियो का है। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी थीम्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करके दे सिडनी को, ये भी बहुत अच्छा थीम्स है, फ्री में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको थीम्स। तो यहाँ पे आके अब हम बिल्ड योर वेबसाइट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। एलिमिनेटर के थ्रू हम अपना वेबसाइट करते तो आपने एलिमिनेटर की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। ये सारा मैं कस्टमाइजेशन में बताऊंगा अगेन। अब हम जनरली ये करते हैं जल्दी जल्दी में ताकि हम वेबसाइट के थीम्स थोड़ा सा चेंज कर लें। ये सारी चीज़ें मैं इंस्टॉल करके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल कस्टमाइजेशन किस तरह करती है वेबसाइट की, एक प्रोफेशनल वेबसाइट की, वो बताऊंगा आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
ये आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए जनरली मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है इस पर। अभी थीम्स को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का व्यूज़ जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। सारे आप जो प्रीमियम है इसको आप छोड़ दें, जो फ्री में है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। में से हम यूज़ करेंगे, अब जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप अभी ना करें। मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देख लें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी फुल कस्टमाइजेशन की होगी, तब जाके आप अपनी वेबसाइट को फुल कस्टमाइज कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। मुझे इस वाले को ज़रा स्क्रॉल अप एंड डाउन वापस आते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, प्लांट शॉप, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये तो शॉप ना, ये तो परचेजेबल है, इसको चेक कर लेते हैं। आप अगर ये हमारे पास ऐड हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। स्किप एंड कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन जब आप इसका प्लगइन नहीं इंस्टॉल करोगे तो ये मुश्किल है कि ये बिल्ड हो जाए हमारे वेबसाइट के ऊपर। ये पूरा वेबसाइट इंस्टेक्ट हो जाएगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारा वेबसाइट भी इसी तरह लगेगा। ये चीज़ें मैंने कस्टमाइजेशन में कम्प्लीटली बतानी है, फुल इस वेबसाइट की फुल कस्टमाइजेशन करनी है। मैंने जो वेबसाइट बनाया था वो वेबसाइट भी मैं आपको किसी एक वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने जो अपना वेबसाइट बनाया वो आपको मैं शो करवाऊंगा कि ये मेरा वेबसाइट है और इस तरह मैंने ये वेबसाइट बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त फुल कस्टमाइजेशन के साथ। तो अब हम वेबसाइट की फुल कस्टमाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आप अपना लोगो कैसे चेंज करेंगे, आप अपने थीम्स कैसे चेंज करेंगे, आप सिस्टम की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएंगे ताकि आप ये क्या हैकिंग से दूर रहे और आपका वेबसाइट कोई हैक ना कर ले। थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं नीचे इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड प्लगइन। प्लगइन अगर इंस्टॉल ना हुआ तो मुश्किल है कि ये हमारे पास इंस्टॉल या इंस्ट्रक्ट होता है पूरा वेबसाइट, किसी वो वेबसाइट में से आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, पूरा वेबसाइट आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज करके अपनी चीज़ें एडिट कर सकते हो उसको। कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग ज़रूर है और वो है प्लगइन। इसका इस वेबसाइट का प्लगइन जब हम अपने वेबसाइट में ऐड कर लेंगे तब इजीली ये हमारे पास वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएंगी। कोई भी आप थीम्स कहते हो तो वो पूरा का पूरा वेबसाइट आपके पास आ जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। फिर आप जैसे चाहते हो उसके ऊपर अपना एडिट करके अपना नाम सब कुछ लगा के वो वेबसाइट आपका अपना वेबसाइट हो जाएगा। ये हम सीखने के लिए करते हैं, फ्री डोमेन नेम की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम सीख रहे होते हैं। 13 पे पहुंच गया। सो ये आप ये ना कहना, जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तब जाके आप .com का डोमेन godaddy.com से ले सकते हो। अदरवाइज आप किसी और वेबसाइट है जो वेबसाइट अच्छी रेट पे आपको दे सकते हैं वो आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम ये 15 पे पहुंच गया। सो अब हमें थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल नहीं, इस वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अदरवाइज हमारा वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड हो गया और इस वजह से सिर्फ मैं आपको दिखा दूं कि आपका वेबसाइट बहुत ही अच्छा बना हो, इसलिए मैं थीम्स यहाँ पे ऐड कर रहा था, वो बहुत ही सिंपल लग रहा था। हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल करेंगे तब जाके ये इंस्ट्रक्ट हो गया। अदरवाइज मैं सिंपल थीम्स अभी यहाँ पे इसको कंप्लीट होने के बाद अगर ये हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम दूसरा थीम्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, WP फॉर्म लाइट एक्टिवेटेड। ओहो, टाइम लेगा यहाँ पे। स्टे इन पेज, आपका इंटरनेट अगर स्पीड अच्छी है तो ये बहुत ही जल्द यहाँ पे हो जाती है एक्टिवेट। नहीं, अभी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, प्लगइन हमें लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको रहने देते हैं, बहुत ही अच्छी साइट है, इसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। बैक चलते हैं वापस।
कोई और चेक कर लेते हैं फ़िलहाल। ये भी बहुत अच्छा है, अगर ये हो जाए तो। स्किप एंड कंडीशन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी इंस्टॉल हो, क्योंकि हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्लगइन इंस्टॉल कैसे करेंगे वो फिर मैं कस्टमाइजेशन में बताऊंगा। फिलहाल हम अपने वेबसाइट को चेक करने के लिए ज़रा थोड़ा सा इसको या कलर चेंज करके, ये अच्छा है, स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्लगइन मिसिंग, रिक्वायर्ड प्लगइन मिसिंग, यहाँ पे दोबारा, और आई एग्री रिसीव एक्सेप्ट के ऊपर, और तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है, एरर आकर। चलिए इसको अब हम रहने दें इसको। बहुत सारे हैं ये सारे, जो भी चाहे आप प्लगइन इंस्टॉल करें उसके बाद आप कर सकते हैं इसको। आप चलते हैं हम बैक, अपने वेबसाइट पे वापस जाते हैं बैक। स्ट्रैबिक्स का ये बहुत अच्छा है, देते हैं एलिमिनेटर, ये देते हैं। अब हम वेबसाइट पे आ गए तो हम जाते हैं सीधा प्लगइन के ऊपर, हम इंस्टॉल करेंगे तब हमारे पास काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपीयरेंस इस ये प्लगइन में यूज़ करेंगे। व्यू वेबसाइट दोबारा कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो वही है। ऐसे जनरली मैं एक थीम यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, इसकी हम फुल कस्टमाइजेशन फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम व्यू डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं वापस। डैशबोर्ड के ऊपर जैसे आते हैं तो अब हम यहाँ पे, ये हमारा वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। और कनेक्शन नॉट सिक्योर, इसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वो भी हम लेंगे, इस वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। सो अब सिंपली अब हमें इसकी ज़रूरत होगी। मैं आपको जस्ट एक यहाँ पे आते अपीयरेंस के ऊपर, थीम्स के ऊपर आते हैं। एक जनरली थीम्स आपको मैं तो कोशिश कर रहा था कि वो इंस्ट्रक्ट हो जाए, पूरा वेबसाइट यहाँ पे नहीं आया। इसको एक्टिवेट करके चेक कर लेते हैं सेडनी को, और यहाँ पे अब हम व्यू वेबसाइट कर लेते हैं। तो ये देखो उसका वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा वेबसाइट है, ये फुल वेबसाइट हमारी यहाँ पे बन गई है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। दो चीज़ों के ऊपर हम डैशबोर्ड के ऊपर आ गए, और फुल कस्टमाइजेशन की वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फुल इस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन में आपको बताऊंगा कि आप अपनी इस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।